नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने हिंदी की क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स के काव्य खंड के तीसरे पाठ को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है तुलसीदास जी का पद। दोस्तों, तुलसीदास जी का पद को पढ़ने से पहले हम अपने कवि परिचय कर लेते हैं संक्षिप्त रूप में। ये बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले बात कर ले हम अपने पाठ के कवि के बारे में। उनका नाम है क्या? तो गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का पूरा नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी। और इनका जो जन्म है ना 1532 में हुआ था। संवत की बात बोलेंगे तो 1589 हो जाएगा। और ये कहाँ जन्म स्थान है भाई? तो कहेंगे राजापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनका जन्म स्थान है। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो कहेंगे 1623 में। और संवत बोलेंगे तो 1680 हो जाएगा। अच्छा, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो काशी में, क्योंकि ये इनका ना एक तरह से फिक्स क्या था, निवास स्थान था। ठीक है जी, हाँ, परमानेंट निवास स्थान था काशी। ओके, अस्थाई निवास स्थान। और कहा जाए इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे, है ना। और माता जी का नाम था हुलसी। और उनके पुत्र का नाम है तुलसी, है ना जी। तो तुलसी जी के माता के नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे। चलिए, अब इनकी पत्नी का नाम क्या था पता है आपको? रत्नावली, है ना, रत्नावली। और भाषा कौन कौन जानते थे? तो कहेंगे संस्कृत जानते थे, अवधी जानते थे, हिंदी जानते थे। और कर्म क्षेत्र में क्या है? तो कहेंगे कवि है, समाज सुधारक है। अच्छा, ये इनकी कर्म भूमि कहाँ रही है? तो हम लोग जैसे कि बोल रहे काशी, और काशी मतलब बनारस, है ना, जिसको हम लोग वाराणसी भी बोलते हैं। अच्छा, कौन से काल के थे? तो हम कहेंगे भक्ति काल के थे, है ना, भक्ति काल के। और इनके गुरु कौन थे? तो कहेंगे आचार्य रामानंद जी, आचार्य रामानंद जी। और विद्या, तो कहेंगे विद्या में ये कविता लिखते हैं, दोहा लिखते हैं, चौपाई लिखते हैं, है ना। इनकी यही काव्य की विद्याएं हैं। और विषय क्या है? तो कहेंगे सगुण भक्ति है ना, सगुण भक्ति। और धर्म कौन सा है? तो कहेंगे हिंदू धर्म के हैं, है ना। और प्रमुख रचनाएं बता दो तो कहेंगे रामचरितमानस हो गया, दोहावली हो गए, कवितावली हो गए, गीतावली हो गए, विनय पात्रिका हो गया, हनुमान चालीसा हो गया। ये सब के सब तुलसीदास जी के द्वारा रचित चीज है ना। ओके, बहुत सुंदर। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप अपने, है ना, तुलसीदास जी के बारे में एक संक्षिप्त जीवन परिचय तो जरूर कर लिया, लेकिन हम आपके उम्मीदों पे और भी ज्यादा खड़ा उतरना चाहेंगे और उनके बारे में थोड़ा सा और भी डिटेल में बात करना आवश्यक मानेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उनके जीवन के लिए हम थोड़े से चीजों को और भी बेहतर ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे, गौर कीजिएगा। ओके, सो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो पाठ आपका तीसरा है जिसका नाम है तुलसीदास का पद, उसके जो कवि परिचय है ना, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बताना चाहूंगा। जैसे कि आपको पता है कि कवि का नाम क्या है? तो कहते हैं तुलसीदास जी, है ना। इनका मूल नाम क्या है? तो कहेंगे मूल नाम ना राम बोला था। क्या नाम था? राम बोला, है ना। ओके, तो तुलसीदास का मूल नाम क्या है? राम बोला। और इनका जन्म कब हुआ? तो 1543 को इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई? तो कहेंगे 1623 को इनकी मृत्यु हो गई। और जन्म स्थान क्या है? तो कहेंगे राजापुर बांदा पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में है। और कहेंगे अस्थाई निवास कहाँ पर है? तो कहेंगे काशी है, काशी में वो रहते थे अस्थाई ढंग से। और इनके माता पिता का नाम क्या है? तो माता जी का नाम है हुलसी, है ना। और इनके पुत्र हो गए तुलसी, है ना जी, हुलसी। क्या कहेंगे? हुलसी नाम है इनकी मम्मी का। और आत्माराम दुबे कौन है? तो इनके, है ना, पापा जी हैं, मतलब इनके पिताजी हैं। तो माता जी का नाम है हुलसी और पिताजी का नाम है आत्माराम दुबे। इनके दीक्षा गुरु कौन है? मतलब इन्हें, है ना, दीक्षा कौन दिए थे? तो कहेंगे नरहरिदास जी ने। नरहरिदास जी ने उन्हें दीक्षा दी थी, है ना। उसके साथ साथ एक और भी है जिनका नाम है शुक्र खेत के वासी में, है ना। और गुरु ने विद्यारंभ करवाया था। ठीक है, कहते हैं कि नरहरिदास जी जो है ना, वह
शुकर खेत के वासी थे और वह क्या किए थे, गुरु ने विद्या आरंभ करवाया था, मतलब यहीं से इनकी विद्या आरंभ हुई थी। कौन किए थे, तो नरहरि दास जी ने विद्या को आरंभ करवाया था, शुकर खेत के वासी थे वो। ओके चलो, अब जैसे देखिए, अब ये तो दीक्षा गुरु की बात हुई, अब शिक्षा गुरु के बारे में बात करते हैं। तो इनका नाम है शेष सनातन जी, जो कि काशी के विद्वान थे। ठीक है, शेख सनातन जी, है ना, शेष सनातन, क्या बोलेंगे, शेष सनातन जी, जो कि काशी के विद्वान थे, ये इनके शिक्षा गुरु थे। और शिक्षा कहाँ तक लिए हैं भाई, तो कहेंगे चारों वेदों की इनके पास शिक्षा है, चारों वेद पढ़ रखे हैं ना। कहते हैं इतना ही नहीं बल्कि षष्ठ दर्शन भी कर रखे हैं, इतिहास और पुराण और स्मृतियां और काव्य इत्यादि में, है ना, यह काशी में 15वें वर्ष तक, है ना, शिक्षा को ग्रहण किए थे। किस किस चीज में, तो कहते हैं कि ये चारों वेदों को पढ़ रखे हैं, षष्ठ दर्शन कर रखे हैं, इतिहास पढ़ रखे हैं, है ना, पुराण जानते हैं, स्मृतियां, काव्य, इन सभी चीजों के बारे में ये अच्छी खासी जानकारी हासिल कर रखे हैं। और कहते हैं वो जो शिक्षा लिए है ना, वो काशी में 15 वर्षों तक प्राप्त करी है, 15 वर्षों तक भाई, है ना। ओके, अब इनके मित्र कौन कौन से हैं, तो कहेंगे अब्दुल रहीम खान खाना, है ना, अब्दुल रहीम खान खाना जो है इनके मित्र हैं। और इतना ही नहीं बल्कि महाराजा मान सिंह जो है ना, इनके दूसरे मित्र रहे। नाभा दास भी इनके तीसरे मित्र रहे। और कहते हैं टोडरमल जो है इनके चौथे मित्र रहे। मधुसूदन सरस्वती इनके 5वें मित्र रहे। मतलब ये प्रमुख मित्रों का नाम है, जो कि किनके हैं भाई, तो हम लोग जानते हैं, है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी का। अच्छा, इनकी प्रमुख कृतियां तो अभी अभी मैंने बताया है ना संक्षिप्त जीवन परिचय में, जैसे कि रामलला हो गया ना, रामलला लहचू, उसके बाद में वैराग्य संदीपनी, और उसके बाद में वैराग्य रामायण, है ना, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, उसके साथ साथ में रामाज्ञ प्रश्न, ये सब इनकी क्या है, प्रमुख कृतियां हैं। जैसे दोहावली हो गए, कवितावली हो गए, गीतावली हो गए, ये सब के सब क्या है, प्रमुख कृतियां हैं। और इतने ही नहीं बल्कि कृष्ण की गीतावली हो गए, ये सब के सब इनके प्रमुख है। और विनय पात्र का रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, सब इनकी क्या है, प्रमुख कृतियां हैं। और कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जो है ना, हिंदी के मध्यकालीन के, है ना, उत्तर भारत के भक्ति काव्य की सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि हैं। थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस पॉइंट में, ठीक है, हाँ, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। कहते हैं कि तुलसीदास जो हैं कौन से हिंदी के कवि रह चुके हैं, तो कहेंगे कि हिंदी के मध्यकालीन कवि रह चुके हैं। तो कहाँ के, तो उत्तर भारत के। और कहते हैं कैसी विचारधारा के थे वो, तो कहेंगे सगुण विचारधारा के भक्ति कवि थे, है ना। हाँ, भक्ति धारा के कौन से, सगुण भक्ति धारा के कवि थे कौन, गोस्वामी तुलसीदास जी। और कहते हैं कि उनकी प्रधान शाखाएं क्या क्या है भक्ति धारा में, तो कहेंगे राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि कहलाते थे गोस्वामी तुलसीदास जी। तो ये रहा आपके गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में एक, है ना जी, डिटेल्स में जीवन परिचय। अब देखिए हम अपने पाठ पे आते हैं, जहां से हम आपको हर एक श्लोकों को, है ना, हिंदी विश्लेषण करते चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर ढंग से सारी चीजें दिखने को मिल रहा होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हम अपना 100% दें। बस आप लोगों को भी मेरे साथ चीजों को समझते हुए चलना है, और यहाँ पे लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन को समझते हैं, हर एक तुलसीदास के पद को लिखे गए हिंदी अनुवाद के सहारे। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर गौर करते चलिएगा, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। यकीन मानिए आप इसके बाद दूसरा वीडियो नहीं देखेंगे, है ना। ओके, आप कहते हैं क्या, कब हुक अम्ब अफसर पाई, क्या कहते हैं, कब हुक अम्ब अफसर पाई, मेरियो सुधी घायवी, कछु करुण कथा चलाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है ना, कि इन सारे पद को एक स्वर में बांधने की मैं चेष्टा कर रहा हूं, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं क्या कर रहा हूं कि कब हुक अम्ब अफसर पाई, मेरियो सुधी घायवी, कछु करुण कथा चलाई। अब इसका मतलब क्या हो गया, तो देखिए ये यहाँ पे आप दो तरीके से इसका हिंदी विश्लेषण समझ सकते हैं। एक तो आपका हो गया
जो भावार्थ लिखने का चीज होता है उसके माध्यम से, और दूसरा कि आप सीधे सीधे, है ना, तो आप भावार्थ को लिखना भी सीख जाइएगा अगर इस तरह से आप चीजों को समझिएगा तो। आप कहिएगा कि प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं वो विनय पात्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई हैं। ये जो आपके जो पंक्तियां मिल रहे हैं ना दोस्तों, वो कहाँ से लिए गए हैं? तो कहेंगे एक विनय पात्रिका, है ना, रचना है। किनकी है भाई? तो तुलसीदास की ही है। तो कहते प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं विनय पात्रिका के सीता स्तुति खंडन से ली गई है ना, सीता स्तुति खंड से ली गई है। और क्या कहते हैं, जिसमें महाकवि तुलसीदास जी सीता माँ से, है ना, कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं वह विशेष तौर पर, है ना, सीता माँ से कुछ कहना चाहते हैं और उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, कभी उचित अवसर पाकर आप प्रभु राम से, है ना, कोई कारुणिक प्रसंग छेड़कर, है ना, मेरी भी याद प्रभु को दिला देना। अब यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी सीता माता से अपने बारे में प्रभु श्री राम को याद दिलवाना चाहते हैं कि भाई आपका भी कोई बहुत बड़ा राम भक्त है, आपका दिन रात भक्ति में लीन रहता है ना, इस तरह से। तो कहते हैं हे माँ, कभी उचित अवसर पाकर, कहते हैं कबहुक अम्ब अवसर पाई। यहाँ पे जो अम्ब है ना वो अम्बे माँ मतलब सीता मैया के लिए यूज किया गया है, और अवसर पाई मतलब अवसर मिले, मौका मिले, है ना। कबहुक मतलब कभी भी। तो कहते हैं हे माँ, आपको कभी भी उचित अवसर मिले या पाए, है ना, तो मेरी ओ सुधी घायवी कछु करुण कथा चलाई। तो कहते हैं कि आप प्रभु से कोई कारुणिक कथा या कोई प्रसंग छेड़कर क्या कह रहे हैं कि कछुत करुण कथा चलाई, मतलब कोई ऐसा कारुणिक प्रसंग छेड़ दीजिए और बहाने बहाने में मेरी याद प्रभु को दिला दीजिए कि हम आपके बहुत बड़े क्या है भक्त ठहरे हैं। कौन कह रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, अपने सीता माता से कह रहे हैं कि हे माँ, कभी उचित अवसर मिले या आप उचित अवसर को पालें तो आप प्रभु से कोई कारुणिक प्रसंग को छेड़कर मेरी भी याद प्रभु को दिला देना कि कितने बड़े भक्त हैं हम आपके। और आगे के पदों को देखिएगा दोस्तों, बहुत ही सरल भाषा में समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। कहते हैं क्या कि दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई। क्या कहते हैं? दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, नाम ले भय भरे उदय। कहते हैं कि नाम ले भय उदय, एक प्रभु दासी दास कहलाई। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, समझिएगा। कहते हैं क्या कि मैं दीन हूं। दीन का मतलब क्या होता है? गरीब, दुखिया, है ना, हाँ जी, असहाय। अब कहते हैं सब अंगहीन, मतलब सभी अंगों से भी हीन हूं, लाचार हूं, बेबस हूं, है ना, और ये छीन हो गया है मेरे से सभी चीज। मलिन भी हूं, मतलब उतना साफ सुथरा नहीं हूं, मलिन हूं, गंदा सा, बेधब्बा सा हूं। अघी अघाई, अपने में अघाया हुआ हूं, है ना जी। और नाम ले भय उदय। उदय का मतलब क्या होता है? उदर का मतलब पेट होता है ना। तो कहता है उनके नाम लेने से मेरा उदर जो है ना भरे हो जाता है, भर जाता है। उनका नाम लेने से ही, श्री रामचंद्र के नाम लेने से ही मेरा जो पेट है भर जाता है। और प्रभु दासी के दास कहलाता हूं। और प्रभु दासी कौन है? तो प्रभु दासी है सीता माता। अब जैसे बहुत सारी विचारधाराओं में आपने सुना होगा कि जो पत्नियां होती हैं ना, अपने पति के कहीं ना कहीं दासी का रूप भी होती है ना। एक विडंबना है यह कहना, लेकिन कहीं ना कहीं ये शाश्वत सत्य भी है। हम कह सकते हैं कि जो सीता माता है कहीं ना कहीं दासी के रूप में है, किनके? राम प्रभु के। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं जो हूं ना प्रभु के दासी का दास हूं, मतलब मैं सीता माता का दास होकर प्रभु राम से कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मेरी हिम्मत रूबरू होकर कहने की नहीं है, इसीलिए मैं डरता हूं। हे माँ, थोड़ा कृपा करना और मेरी बात ना राम प्रभु तक पहुंचा देना, क्योंकि हम जब भी प्रभु राम का नाम लेते हैं
तो मेरा उदर ना भर जाता है, पेट मेरा भर जाता है। और क्योंकि मैं प्रभु दासी का दास हूं, मैं प्रभु दासी का दास कहलाता हूं, मतलब सीता माता का दास हूं, तो मैं प्रभु का भी दास हूं। इस तरह का मैं दास हूं उनका। कहते हैं प्रस्तुत पंक्तियां विनय पात्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास जी सीता माँ को कहकर संबोधित कहते हैं कि क्या कहते हैं बाबू? कहते हैं हे माँ, प्रभु को कहना कि आपकी दासी का दास बहुत दीन है। दीन मतलब गरीब है, उसकी दशा जो है गरीबी से भाई है ना बहुत परेशान है, दिनहीन हो गया है वो। कहता है कि हे माँ, प्रभु राम जी से कहना कि आपकी दासी जो है, मतलब आपकी सीता माता की जो दास है वह बिल्कुल दीन हो गया है, गरीब हो गया, उसकी दुर्दशा जो है गरीबी से लाचार है। और कहते हैं उनके अंग भी अब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, मतलब अंग वहीन हो गए हैं। कहते हैं उनके अंग भी ठीक से काम नहीं कर रहे, वह अंग वहीन हो गए हैं और वह है ना वह दुर्बल है, मतलब बहुत कमजोर हैं, स्वच्छ भी नहीं रहता, मतलब इतने मलिन से दिखते हैं, इतने दुर्बल से दिखते हैं कि स्वच्छ नहीं रहते। और वह पुण्यता पापों में लिप्त हैं। वह पुण्यता किसमें है? तो पापों में लिप्त, मतलब अघी अघाई। कहते वे पुण्यता मतलब पूरी तरह से पापों में लिप्त हैं और उनके नाम का स्मरण करता हुआ, किनके नाम का? तो राम जी का नाम का। कहते हैं कि वह पूर्णतः पापों में लिप्त हो गए हैं और राम जी का स्मरण करते हैं, याद करते रहते हैं, किसी प्रकार से अपनी उदर पूर्ति करते हैं। कहते हैं हमेशा हमेशा अपने पेट भरने के लिए प्रभु राम जी का नाम लेते रहते हैं। कौन? हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे देखिएगा, आगे क्या कहते हैं? बूझिए सो कौन, है ना? कहते हैं बूझिए सो है कौन, कहिवी नाम दास जानिए, है ना? कहते हैं कि जब वो कहेंगे कि कौन है वो, तो कहिएगा ना को दास जानते हैं, मतलब दास जैसे लगते हैं वो, है ना? दास जान में पड़ते हैं, जान में पड़ते हैं मतलब ऐसा लगता है जैसे कि वो दास हैं। तो जब भी प्रभु राम कहेंगे को कौन है ना, तो कहिएगा कि बूझिए सो है कौन, कहिवी नाम दास जनाई। आप जना दीजिएगा कि मैं उनका दास हूं, कह दीजिएगा कि मैं उनका दास हूं, है ना? सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियां बनी जाई। मैं राम कृपालु को जैसे ही अपनी बातें सुनाऊं, है ना, तो मेरी बिगड़ियां जो है बन जाएगी। बिगड़ियां मतलब किस्मत, है ना? नहीं कहते ओ माँ बिगड़ी बना दे, ओ मेरी झोली भर दे, है ना? इस तरह से नहीं सुने हो गाना। हाँ जी, तो कहते हैं कि बुझे है सो है कौन, कहिवी नाम दास जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियों बन जाई। अब कहते हैं प्रस्तुत पंक्तियां विनय पात्रिका सीता स्तुति खंड से ली गई हैं, जिसमें महाकवि तुलसीदास जी सीता माँ को कहकर संबोधित करते हैं कि क्या कहते हैं? कहते हैं हे माँ, हे माँ, जब आप मेरी बात प्रभु से करेंगी ना, जब आप मेरी बात प्रभु से करेंगी ना, तो वो पूछेंगे कि आप किसकी बात कर रहे हैं? हे देवी, आप किसकी बात कर रहे हैं? तो आप प्रभु राम को मेरा नाम कह देना, आप प्रभु राम को मेरा नाम कह देना, मेरी दशा बता देना, क्योंकि अगर मेरी स्थिति प्रभु को पता चल गई, अगर मेरी स्थिति प्रभु को पता चल गई गलती से माता, तो मेरे बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे, मेरे किस्मत बन जाएंगे माँ, मेरी किस्मत बन जाएंगे। ऐसा कौन कह रहे हैं? हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। किनसे? सीता माता से अपनी बात प्रभु राम के चरणों तक पहुंचाने के लिए।
ठीक है, ओके। सो कहते हैं क्या कि हे माँ, जब आप मेरी बात प्रभु श्री राम को कहेंगी ना, तो वह पूछेंगे कि आप देवी किसके बारे में बात कर रही हैं, तो आप प्रभु राम को मेरा नाम बता देना और कह देना कि वह उसकी जो दशा है ना कुछ ठीक नहीं है, वह एक दास जैसा लगता है, वह मलिन हो चुका है ना। हाँ, और क्योंकि अगर वह मेरी स्थिति को जानेंगे, प्रभु को पता चलेगा, तो भले ही मेरे बिगड़े काम भी बन जाएंगे, मेरी किस्मत चमक जाएंगे। आगे कहते हैं क्या कि जानकी जग जननी, कहते हैं जानकी, जानकी किनको कहते हैं? सीता माता को कहते हैं जानकी जग जननी जग की, जानकी जग जननी जग की। अब जग जननी किसे कहते हैं? जो दुनिया की माता हो, है ना। जननी मतलब जन्म देने वाला, और जन्म देने वाला माता कहलाती है। तो जानकी जग जननी जनकी मतलब तुम तो दुनिया की माता हो, जानकी माता, सीता माता, है ना। तुम तो दुनिया की माता हो, और किए वचन सहाई, है ना। जो वचन आप ले रहे हैं ना उसे जरूर से जरूर कीजिएगा। करे तुलसीदास भव तब नाथ गुण गाई, और तभी वह तुलसीदास जो है ना, नाथ का गुण गाएंगे, है ना जी। अपने प्रभु श्री राम के भजन कीर्तन करते रहेंगे। और कहते प्रस्तुत पंक्तियां विनय पात्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई हैं, और जिसमें महाकवि तुलसीदास जी सीता माँ को कहकर संबोधित करते हैं कि क्या कहते हैं? कहते हे माँ, वैसे तो आप पूरे संसार की माँ हैं, आप तो जगत के जननी हैं। कहते हैं हे माँ, वैसे तो आप पूरे संसार की माँ हैं, आप तो जगत के जननी हैं। आप अपनी कृपा पूरे संसार पे बरसाती हैं, आप अपनी कृपा पूरा संसार पे बरसाती हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप मेरी सहायता करेंगी ना, अगर आप मेरी सहायता करेंगी ना, तो मैं आपके नाथ का गुणगान करके, है ना, भव सागर को पार कर जाऊंगा। कहते हैं कि अगर आप मेरी मदद करेंगे ना, तो मैं अपने राम के गुणगान करके उस पूरे भवसागर को भी पार कर जाऊंगा। माता कृपा कर दो माता, आप मेरे प्रभु श्री राम को कह देना कि आपका एक अनाथ सा एक भक्त है जो आपकी आस में नजरें टिकाए है। वैसे तो माँ आप पूरे संसार की माँ हैं, आप अपने कृपा पूरे संसार पर बरसाती हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप मेरी सहायता करेंगी तो मैं अपने नाथ मतलब श्री रामचंद्र की गुणगान करके इस भवसागर को भी पार कर जाऊंगा, भवसागर को भी पार कर जाऊंगा। इसका मतलब हो गया 7 समुद्र को पार कर जाऊंगा। भवसागर, सागरों में भव्य है भवसागर, है ना जी। हाँ, आगे कहते हैं दूसरा वाला पद आ गया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी 2 पद लिखे हैं, तो पहला पद तो हम आपको पूरी तरह से समझाने में, है ना जी, हाँ, सक्षम रहे। उम्मीद करते होंगे आप लोग समझ भी रहे होंगे। अब दूसरे पद की बारी है। कहते हैं द्वार हो भोरे की आज, क्या कहते हैं? द्वार हो भोर ही को आज, रटत रिरिया, है ना। रटत रिरिया का मतलब होता है कि बिल्कुल ये क्या बोलते हैं, गिगड़ाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। रिरिया का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, घिघियाना, है ना। तो कहते हैं द्वार हो भोर ही की आज, रटट रिरिया अरि ओना कोरही ते काजू, कहते हैं कोरही ते काजू। अब इसका मतलब समझिएगा। कहते द्वार हो भोर ही की ओ आज, रटट रिरिया आरी ओ ना कोरही ते काजू। अब इसका मतलब क्या होता है? कहते हैं क्या कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वह विनय पात्रिका से ली गई हैं, क्योंकि ये जो तुलसीदास जी का पद है ना वो आपके विनय पात्रिका से ली गई हैं। तो कहेंगे प्रस्तुत पंक्तियां विनय पात्रिका से ली गई हैं, जिसमें महाकवि तुलसीदास जी अपने दीनहीन अवस्था के वर्णन करते हुए कहते, दीनहीन अवस्था मतलब मैं बहुत टूटा असहाय बेसहारा सा हूँ, बहुत दीन दुखियारा सा हूँ, इस तरह से अपने आप को साबित करते हैं और पूरी तरह बताने की कोशिश करते हैं किनको? अपने सीता माता को। और कहते हैं यही बात ना आप प्रभु श्री राम को कह देना, ठीक है।
अब देखिएगा यहाँ पे क्या कहते हैं कि हे प्रभु, किनसे कह रहे हैं? प्रभु श्री राम से। कहते हैं हे प्रभु, मैं आपके द्वार पर भोर से मतलब सुबह से ही बैठा हूं। क्या कहते हैं? द्वार हो भोर ही की आज, मैं आपके द्वार पे ना सुबह से नजरें टिकाए बैठा हूं प्रभु। हे प्रभु, मैं आपके द्वार पे भोर से ही बैठा हूं और भीख मांगने वाला की तरह गिड़गिड़ा रहा हूं। जैसे द्वार पे भीख मांगने वाला क्या करता है? गिड़गिड़ाता है ना? दे दे बाबा दिला दे राम, दे दे बाबा दिला दे राम, देने वाला सीताराम। अरे बेटी, अरे बेटा, दक्षिणा दे दे, बाबा आया है, दे दे बच्चा, दे दे। इस तरह से गिड़गिड़ाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो तुलसीदास जो है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, वो कहना चाहते हैं अपने प्रभु श्री राम से कि हे प्रभु, मैं आपके द्वार पे सुबह से बैठा हूं और भीख मांगने वाले की तरह गिड़गिड़ा रहा हूं। और आगे कहते हैं हे प्रभु, मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं क्या कि हे प्रभु, आपने मुझे सब चीज दिया है और मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए। मैं तो आपकी कृपा का एक कोर का मतलब निवाला ही मांग रहा हूं। कहते हैं प्रभु, आपको क्या देना है? अपने कृपा का एक जूठन देना है, एक निवाला देना है। मुझे बस आपका एक जूठन चाहिए प्रभु, मुझे आपका एक कोर चाहिए। बस अपने एक कोर दे दीजिए प्रभु, अपनी कृपा का एक कोर दे दीजिए। मैं अपार धन्य हो जाऊंगा प्रभु, मैं अपार धन्य हो जाऊंगा। अब कुछ नहीं चाहिए नाथ, अब कुछ नहीं चाहिए। आपने तो मुझे इतना कुछ दिया है, बिन मांगे सारी ख्वाहिशें पूरी की है। बस प्रभु मेरे नाथ, बस इतना कृपा कर दो, अपने एक निवाला का टुकड़ा मेरे हिस्से कर दो। मैं अपार धन्य हो जाऊंगा प्रभु, मैं अपार धन्य हो जाऊंगा। आगे कहते हैं क्या? कली कराल दुकाल दरुन, कली कराल दुकाल दरुन, सब कुंभांति कुसाजू, नीच जन मन ऊंच, जेई कोड़ की खाजू। अब यहाँ पे समझिएगा, कहते हैं करिल कराल दुकाल दरुन, सब कुभांति कुसाजू, नीच जन हूं और मन ऊंच है, जैसे कि कोड़ में भी खाजू। अब कहते हैं प्रस्तुत पंक्तियां जो है विनय पात्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास जी अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? कहते हैं क्या कि हे प्रभु, किनसे कह रहे हैं? प्रभु श्री राम से। हे प्रभु, इस कलयुग से भयंकर अकाल पड़ रहा है, इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ रहा है। कहते कली कराल दुकाल दारुन, है ना? कहते हैं हे प्रभु, इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ रहा है, अन सब कुम्हातु कुसाजू। और कहते हैं और जो भी मोक्ष को प्राप्त करने वाला मार्ग है, जो भी मोक्ष को प्राप्त करने वाला मार्ग है, वो पापों से भरा हुआ है। कहते हैं हे प्रभु, इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ रहा है और जो भी मोक्ष को प्राप्त करने वाले मार्ग हैं, उसमें पाप ही पाप भरे हुए हैं और प्रत्येक चीजों में, है ना, दुर्व्यवस्था है, दुर्व्यवस्था ही दिखाई पड़ रही है। मतलब किसी भी चीज पे हम अपनी नजर गड़ाते हैं तो मुझे वहां पे दुर्व्यवस्था ही दिखाई देती है, दुर्व्यवस्था ही दिखाई देती है। और कहते हैं प्रभु, मैं एक नीच जीव हूं। नीच जीव का मतलब मैं नीच इंसान हूं, मैं नीच प्राणी हूं प्रभु, मैं एक नीच प्राणी हूं जिसकी अभिलाषाएं ऊंचे हैं। अभिलाषाएं मतलब मन, है ना, इनकी इच्छा। कहते हैं भले प्रभु मैं एक नीच इंसान हूं, नीच प्राणी हूं, तो क्या हुआ, लेकिन मेरी अभिलाषाएं तो ऊंचे हैं, है ना। मेरी अभिलाषाएं मतलब मेरे मन तो ऊंचे हैं भाई, है ना। और जो मुझे उसी प्रकार के कष्ट देती हैं। कहते हैं प्रभु मेरे जो मन उच्च है ना, वो मुझे बार बार कष्ट देती हैं, जैसे कि कोढ़ में खाज दुख दिया करती है। जैसे कोढ़ जब हो जाता है तो खुजली आपको होती है ना, हाँ, तो खाज उसी को बोलते हैं। और वही खुजली आपको क्या देती है, दुख देती है। कहते हैं कि प्रभु कि वे जो मेरा मन है ना, वो कोढ़ जैसा है ना। मतलब कहते हैं कि प्रभु जो मैं हूं ना, एक कोढ़ जैसा, मतलब मैं कोढ़ हूँ, कोढ़ी हो जाता है ना, कोढ़ी फूट जाता है, तो कहते हैं मैं ना एक कोढ़ के समान हूँ, कोढ़ी का समान हूँ। और उसमें ना मेरी जो अभिलाषाएं हैं वो खोज के समान है, मतलब
ये जो ये खुजली होती है उसके समान है, और उसके कारण से वो डिसमैच हो रहे, मैच नहीं कर रहे, और जिसके कारण से हमें क्या होते दुख। अब ये कहना चाह रहे हैं क्या कि मैं तो ठहरा एक नीच सा जीव, मैं तो ठहरा एक नीच सा प्राणी, लेकिन उसकी भावनाएं, उसकी अभिलाषाएं उच्च हैं, और यही मुझे बार बार कष्टों में ले जाती हैं, यही बार बार मुझे दुख देती हैं। और जैसे कि कह रहे हैं क्या कि कोड़ में खास दुख दिया करती है, उसी प्रकार से मुझे कष्ट होता है कि मैं तो ठहरा एक नीच इंसान, है ना, और अपनी अभिलाषाएं ऊंची रखता हूं, और यही मुझे कष्ट देती है। अब कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि वो कहना चाहते हैं छोटी मुंह बड़ी बात, मैं एक छोटा मुंह का प्राणी हूं, और आप कहां श्री रामचंद्र जी हैं, मैं आपसे अपनी बात कैसे रखूं प्रभु, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाती है। यही बात तो मुझे बार बार सताती रहती है, तो मैं कहूं तो कहूं कैसे, है ना, मैं कहूं तो कहूं कैसे, मैं हकदार नहीं साबित हो रहा। और प्रभु यही वाली बात ना मुझे अंदर ही अंदर खाई जाती है, मुझे दुख देता है प्रभु, मुझे कष्ट होता है, और जैसे कि कोड़ में खास लगकर दुख देता है ना, वैसे ही कहता है अतः अतः हे प्रभु मेरी विनती स्वीकार करें, कहते हैं अतः हे प्रभु मेरी विनती स्वीकार करें, और मुझे अपनी कृपा का मात्र एक निवाला प्रदान कर दे। प्रभु आप मुझ पे कृपा करें प्रभु, और अपने जूठन का एक निवाला मुझे दे दे प्रभु, एक निवाला मुझे दे दे, आप मुझ पे कृपा करें, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी विनती को स्वीकार करें, आप मात्र एक निवाला दे दे, अपने एक कोर दे दीजिए प्रभु, अपना एक जूठन दे दीजिए। आगे क्या कहना चाहते हैं गौर कीजिएगा, कहते हैं हरीर हृदय में सुदय बुझायो, है ना, जग साधु समाजु, कहते हरीर हृदय में सदैव बुझायो, जग जाई साधु समाजु, महु से कहू करूत कहू, है ना, कहूत कहू, और तिन्हा कहो कौशल राजू। अब थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे क्या करें, हरीर हृदय में सदैव बुझायो, जाई साधु समाजु, मुझसे कहू करोत कहू, और तिन्हों करो कौशल राजू। अब यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वो विनय पात्रिका से ली गई है, विनय पात्रिका से ली गई है, जिसमें से जो हमारे महाकवि तुलसीदास जी हैं वह दिनहीन अवस्था के बारे में, मतलब अपनी जीवन के हर एक दुखों के बारे में, जो इनकी दिनहीन अवस्थाएं हैं उनके बारे में वर्णन करते हुए सीता माँ से कहते हैं, है ना, कहते हैं क्या कि जिसमें महाकवि तुलसीदास जी अपने दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रभु श्री राम से कहते हैं हे प्रभु हृदय में अनंत पीड़ा के साथ, है ना, कहते हैं हे प्रभु हृदय में अनंत पीड़ा, मतलब मेरे दिल में ना बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे समस्याएं हैं, ठीक है, हाँ बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे समस्याएं हैं प्रभु, मैं हृदय में बहुत सारी अत्यंत पीड़ा को बसाए हूं प्रभु। और कहते हैं मैंने दयाशील साधु समाज से यह बात पूछा है। दयाशील साधु समाज का मतलब हो गया कि वह साधुगण जो समाज में दया बरसाते हों, दयाशील साबित होते हों। तो कहते हैं प्रभु मेरे हृदय में अत्यंत पीड़ा है, अत्यंत दुख है ना, और मैंने दयाशील साधु समाज से यह बात पूछा है कि क्या मेरे जैसे पापी दरिद्र के लिए, है ना, दरिद्र नहीं होता, कहता ना दरिद्र जाति का है, दरिद्र जाति का है क्या, कहते क्या मेरे जैसे पापी दरिद्र के लिए कोई शरण है, क्या कोई शरण है प्रभु, मेरे जैसे पापी मेरे जैसे दरिद्र के लिए कोई शरण है। और उन्होंने कृपा के सागर श्री राम को बताया है, क्या बताया है, वो कृपा के सागर हैं, वो सब पे कृपा करते हैं, मेरे पे भी करेंगे क्योंकि कृपा के सागर हैं। और क्या प्रभु आप इस पापी का निवारण नहीं करेंगे, आप क्या इस पापी पर अपने कृपा का सागर नहीं बरसाएंगे, क्या इस दरिद्र को अपने कृपा के सागर से उजागर नहीं करेंगे। यही कहना चाहते हैं हे प्रभु मेरे हृदय में अत्यंत पीड़ा है, अत्यंत दुख है, और मैंने दयाशील साधु समाज से भी यह पूछा है कि क्या मेरे जैसे पापी मेरे जैसे दरिद्र को
प्रभु राम अपने शरण में नहीं लेंगे? क्या उन्होंने अपने आप के शरणों में मुझे बैठाकर अपने कृपा के सागर में नहीं नहलाएंगे, मुझे उजागर नहीं करेंगे, है ना जी? हाँ, यही कहलाना चाहते हैं। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा। नेक्स्ट वाला आपका आ गया, कहते हैं दीनता दारिद, है ना, दीनता दारिद दलय को कृपाविधि वाज, है ना, कहते हैं दीनता दारिद दलय को कृपाविधि वाज, दानी दशरथ राय के तू बनियत सिर ताजू, है ना। यहाँ पे देखिएगा, लाइन को हम तोड़ तोड़ के बता रहे, तो थोड़ा सा यहाँ पे मेरा लय बिगड़ सकता है। चीजों को एक संगीतमय बोलने में, संगीतमय मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पर चीजों को मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। जब एक पर एक लाइन अगर हो तब आप इसे संगीतमय बनाकर गा सकते हैं, कविताओं को, है ना, कह सकते हैं, सुना सकते हैं। तो यहाँ पे लाइन को मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा संगीतमय नहीं होगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा आपसे, मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने पंक्तियों को हिंदी में आपसे, है ना, समक्ष बता सके। तो कहते हैं दीनता दारिद दलय को कृपा विधिबाज, दानी दशरथ राय के तू बानियत सिर ताजू। अब कहते हैं प्रस्तुत पंक्तियां विनय पात्रिका से ली गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियां किससे ली गई है? विनय पात्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास जी अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं हे कृपा सिंधु। प्रभु राम को अब यहाँ पे कृपा सिंधु कहा जाता है। अब सिंधु क्यों कहा गया? सिंधु एक नदी है ना, हाँ, कृपा के सिंधु मतलब कृपा को बरसाने वाले नदी के समान, हे कृपा सिंधु, हे नदी के समान कृपा बरसाने वाले हे राम प्रभु, आपके अतिरिक्त मेरी दीनता और दरिद्रता को दूर कौन कर सकता है? कहते हैं आपके अतिरिक्त, आपके बिना, है ना, अतिरिक्त का मतलब होता है के अलावे या तो के बिना। कहते हैं आपके अतिरिक्त मेरी जो दीनता है, मतलब मैं जो दीनहीन हूँ, जो गरीब हूँ, दरिद्रताएं जो हमारे अंदर भरी हुई है, जो दरिद्र हूं मैं, है ना, हमारी जो दीन छवि है, जो दरिद्र छवि है, आपके सिवा कौन दूर कर सकता है नाथ? आपके सिवा कौन ही इसे हटा सकता है प्रभु? कहते हैं हे दशरथ के पुत्र श्री राम, हे दशरथ के पुत्र श्री राम, आपके द्वारा ही मेरी बात को बनाई जा सकती है। मतलब आप ही मेरी बात बना सकते हैं, आप ही मेरे बिगड़े काम बना सकते हैं, आप ही मेरी किस्मत चमका सकते हैं प्रभु, आप ही मेरी किस्मत चमका सकते हैं। समझ रहे हो बाबू? ओके, अब देखिएगा ये आपके पंक्तियां अब आखिरी होने जाने हैं। ओके, अब क्या कहते हैं? जन्म को भूखो भिखारी हो, जन्म को भूखो भिखारी हो, गरीब निवाजू पेट भरी लत सिही, जेवाइस भक्ति, है ना, भक्ति सुधा सुनाजू। कहते हैं जम को भूखो भिखारी हो, गरीब निवाजू पेट भरी तल सिही, जेवाइस भक्ति सुनाजू। अब यहाँ पर सुधा सुनाजू, अब यहाँ पर समझिएगा, कहते हैं प्रस्तुत पंक्तियां विनय पात्रिका से ली गई हैं। प्रस्तुत जो पंक्तियां जो हम आपको बता रहे, जमको भूखो भिखारी है ना, गरीब निवाजू पेट भरी लह सिही जेवाई, हाँ, भक्ति सुधा सुनाजू, ये जो पंक्तियां हैं वह सबके सब विनय पात्रिका से ली गई हैं। ठीक है, और कहते हैं कि जिसमें महाकवि जो तुलसीदास जी हैं वो अपने दीनहीन अवस्था को वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं जी? कहते हैं हे कृपा सिंधु, है ना, मतलब हे कृपा को बरसाने वाले प्रभु राम, प्रभुनाथ, आप तो कृपा के सिंधु हैं। हे गरीबों का दुख को दूर करने वाले, क्या कहते हैं? हे गरीबों को दुख के दूर करने वाले प्रभु श्री राम, मैं अपने जन्म से ही भूखा भिखारी हूं। मतलब कहना चाहते हैं कि जब से मैंने पैदा लिया इस पृथ्वी पर, इस धरा पे, तब से मैं एक भिखारी के जैसे समान हूँ। मेरे ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, मैं तनिक तनिक के लिए छछनता रहता हूँ। प्रभु आप मेरे दुखों को दूर कीजिए, मैं तो भाई जन्मजात भूखा भिखारी हूँ, मैं मेरे जैसे गरीबों का दुख को हरिए प्रभु। हे कृपा सिंधुनाथ, हे गरीबों का रखवाला, गरीबों को दुख को हरने वाला, मैं जन्म से ही भूखा भिखारी हूँ
और अपने दिनों का नाथ हूँ, अपने दिनों का क्या हूँ, नाथ हूँ। दीनानाथ नहीं कहते आप लोग, दीनानाथ है ना। हाँ, अर्घा अर्घा दियो तोहार ओ दीनानाथ है, ऐसे वाला आपने छठ पूजा में गाना सुना होगा ना। हाँ, अर्घा दियो तो हर दीनानाथ है, ऐसे करके। तो दीनानाथ किनको कहा जाता है, वही प्रभु श्री राम का ही रूप हो जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं। चलिए जी, कहते हैं तुलसी, तुलसी मतलब तुलसीदास जी जैसा भूखा भक्त आपके द्वार पर बैठा है। कहते तुलसीदास जैसा भूखा भक्त आपके द्वार पे बैठा है, अब मुझे अपनी भक्ति रूपी, है ना, भक्ति रूपी पिलाकर, कहते हैं भक्ति रूपी पिलाकर मेरे ज्ञान रूपी भूख को शांत करे। कहते हैं जो आपके पास भक्ति रूपी जल अमृत है प्रभु, हे नाथ, आप उस जल अमृत को पिलाकर मेरे ज्ञान रूपी भूख को शांत कीजिए प्रभु, मेरे ज्ञान रूपी भूख को शांत कीजिए। मैं तुलसीदास ऐसा भूखा भक्त हूं आपके लिए, जो आपके द्वार पे बैठा हूं, कि मुझे अपने भक्ति रूपी, है ना, हाँ, ये जो जल है, जो अमृत के समान आपके ज्ञान है, उसे पिलाकर मेरे ज्ञान रूपी भूख को शांत कीजिए, मेरे ज्ञान रूपी भूख को शांत कीजिए मेरे नाथ। ओके, अब देखिए, अब आप कुल के कुल आपके जितने भी इसके हिंदी अनुवाद थे, मैं आपको समझाने में समर्थ रहा, और ये बहुत ही खुशी की बात है ना जो दोस्तों। चलिए, तो इस तरह से साथ बनाए रखिए, सारी चीजों को हम बिल्कुल सीक्वेंस में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं मित्रों, और मिलते हैं कल की क्लास में। आई थिंक आज आपका क्लास बहुत ही अच्छा रहा, और आप लोग कुछ अच्छा सीख के जा रहे हैं। आज गोस्वामी तुलसीदास के लिखे हुए काव्य से आपने अपने जीवन में श्री राम की भक्ति सीखी है। तो चलिए, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में इसके सभी प्रश्न उत्तर को करवा दिए जाएंगे।